कक्षा 6 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो। यहाँ पर ए से लेकर डी तक प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ है 5 से 3 अधिक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संख्या रेखा का प्रयोग करना है। तो चलिए संख्या रेखा को प्रयोग करके हम बताते हैं कि 5 से 3 अधिक करेंगे तो कौन सी संख्या आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने एक संख्या रेखा बना लिया। अब यहाँ पर प्रश्नों को हल करते हैं। संख्या रेखा बनाते हुए ध्यान रखेंगे कि दो संख्याओं के बीच की दूरी आपस में बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी दो रेखाओं के बीच की दूरी है ये आपस में बराबर है। इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा बना दिया और सभी पूर्णांकों को दर्शा दिया। यहाँ पर 0 है, दाहिने धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, और बाएं ऋणात्मक पूर्णांक है यहाँ से, और बीच में शून्य है। तो यहाँ पर पूर्णांकों को हमने दर्शा दिया। अब यहाँ पर देखिए 5 से 3 अधिक, तो यहाँ पर देख लीजिए संख्या 5 यहाँ पर है। अब 5 से आपको 3 अधिक जाना है। अधिक जाएंगे तो दाहिने, कोई भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो भी दो संख्याएं ले लेंगे संख्या रेखा पर ना, तो जो दाहिने वाली संख्या रहेगी वही बड़ी रहेगी। मान लेते हैं चलिए 0 और यहाँ पे 4 को ही ले लें, दो संख्याओं ले लेंगे, जो भी दाहिने वाली संख्या रहेगी वो बड़ी ही रहेगी। ठीक है, जब भी संख्या को अधिक करना रहेगा तो दाहिने की तरफ जाएंगे और कम करना रहेगा तो बाएं की तरफ आएंगे। ठीक है, मान लेते देखिए 4 है, 4 से यदि बड़ी संख्याओं की बात करें तो ये दाहिने ही मिलेंगे आपको, और इससे छोटी संख्याओं की बात करेंगे तो ये इस संख्या के बाएं ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से 3 अधिक, तो यहाँ पर 5 है और 5 से 3 आपको अधिक है। 5 से आपने 3 अधिक किया तो 8 पर पहुँच जाएंगे। देखिए 1 2 3, 5 से 3 अधिक करेंगे तो यहाँ पर 8 पर मिलेंगे आप। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ए में 8 भरा जाएगा, 8 हो गया। चलिए बी में हम लोग भर देते हैं। एक ही संख्या रेखा पर हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना कि ऋण 5 से 3 अधिक, तो देखिए ऋण 5 यहाँ पर है, आपको क्या करना है 5 अधिक करना है। तो इसमें आप 5 अधिक करेंगे ना, तो अधिक करने के लिए दाहिने साइड आप जाएंगे। 5 में 1 अधिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे 2 3 4 5। जब ऋण 5 में आपने 5 अधिक किया ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने जोड़ा था 3 अधिक किया हुआ था। 5 में 3 अधिक किया था तो 8 मिला। यहाँ पर ऋण 5 में हमने 5 अधिक किया, प्लस 5 किया तो आप यहाँ पर 0 पर आ गए। तो यहाँ पर बी वाले प्रश्न में आपको 0 मिलेगा। चलिए यहाँ पर सी पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए सी वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है ना कि 2 से 6 कम। अब यहाँ पे 6 कम करना है, हमें घटाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग 2 पर हैं, 2 पर हैं, अब हमें कम करना है। चाहे तो हम लोग यहाँ से भी दिखा सकते हैं, बाकी इधर से नीचे से हम कर देते हैं। देखिए 2 पर हैं, अब आपको 6 कम करना है। कम करना है तो बाएँ दिशा में, बाएँ साइड। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। जब यहाँ पर 2 में से आपने कुल 6, यहाँ पर इतना ही रहेगा। 2 में से जब आप 6 कम करेंगे, यहाँ पर कम मतलब घटाएं आप, 2 में से 6 घटाएं तो आप 4 पर चले आएँ, ऋण 4 पे। तो यहाँ पे सी में ऋण 4 भरा जाएगा। जब 2 में से हमने 6 कम किया ना, तो यहाँ पर आपको संख्या जो मिली ऋण 4 मिला। चलिए यहाँ पर सी हो गया। डी पर आ जाते हैं। डी वाले प्रश्न में दिया हुआ है ना कि यहाँ पे ऋण 2 से, यहाँ पे ऋण 2 से 3 कम। यहाँ पे ऋण 2 पहले कहाँ पर है, यहाँ पर है, और अब हमें करना है कम, तो बाएं साइड जाएंगे, इधर ही जाएंगे इस दिशा में। यदि अधिक दिया रहता तो दाहिनी साइड जाते हैं, बाएं साइड जाएंगे क्योंकि कम करना है हमें। यहाँ पे कितना कम करना है 3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 1 2 3। जब इसमें से आप 3 कम करेंगे तो आप किस पर आ जाएंगे, यहाँ पे हमने 3 कम कर दिया। ऋण 2 में से हमने 3 कम कर दिया तो ऋण 5 पे आप चले आए। तो यहाँ पे ऋण 5 आप भर देंगे। प्रश्न नंबर 2 में दे दिया गया संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। हम लोग को योग ज्ञात करना है, योगफल जो भी आएगा ज्ञात करना है। 9 में से यहाँ पर ऋण 6 जोड़ना है। ऋण 6 मतलब होता है कम करना है। ठीक है, ऋणात्मक यदि धनात्मक रहेगा, यहाँ पर जैसे ऋण 5 है, इसमें यहाँ पे धन 10 करना है, तो यहाँ पे संख्याएं बढ़ेंगी, मतलब दाहिनी दिशा जाएंगे। यदि ऋणात्मक करना है तो आप बाएं दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से आपको क्या कर देना है, 6 घटा देना है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं, लिख देते हैं हम लोग। हल करने वाले हैं, दूसरे का ए हल करेंगे, और इस प्रकार से बनाएंगे ना संख्याओं को कि आप 9 तक दिखा पाएँ, क्योंकि 9 तक आपको अधिकतम संख्याओं को दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना देते हैं। प्रकार से बनाएंगे कि हम धन 9 का ध्यान देते हुए, क्योंकि यही बड़ी संख्या है, इसको भी हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 0 बना देते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्याओं को हमें अधिक दिखाना है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 दिखा दिया। अब इस प्रकार से दो संख्याओं के बीच की दूरी बनाएंगे कि आपस में बराबर ही रहे, छोटा बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो। तो यहाँ पर नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है, यहाँ पे 6 7 8। चलिए यहाँ पर हो गया 9। चलिए 9 तक हमने बना दिया। यहाँ पे दाहिने साइड धनात्मक संख्या है और बाएं साइड ये ऋणात्मक संख्या रहेंगी। यहाँ पे ऋण 1 रहेगा, ऋण 2,
चलिए ऋण 3। आगे भी संख्याएं रहेंगी, यहाँ पे 9 10 अनंत तक संख्याएं रहेंगी। इधर भी ऋण 3 ऋण 4 हो गया, यहाँ पर भी ऋणात्मक दिशा में भी अनंत तक संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ पर हमने सभी पूर्णांकों को बना दिया, संख्या रेखा पर पूर्णांक हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर फिलहाल में आप कहाँ पर है, 9 पर है, तो 9 पर हैं तो यहाँ पर हैं आप, ठीक है। अब 9 से आपको कितना जाना है, ऋण 6 जाना है। 9 में से क्या कर देना है, जोड़ना है आपको ऋण 6। ऋण 6 ऋणात्मक संख्या है, मतलब आपको कम ही करना है। कम करने से देखते हैं हम लोग कौन सी संख्या आपको मिलता है। 1 2 3 4 5 6, 6 जब कम करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 पर आप आ जाएंगे। तो चलिए हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, यही था, इस प्रकार से आप 3 पर मिले जब आपने ऋण 6 किया। तो इस प्रकार से आपको संख्या कौन सा मिला, 9 में से 6 कम करने पर क्या मिला आपको, संख्या ए में आपको 3 मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। बी में देखिए हमें दे दिया गया है ना, 5 में से हम लोग को 11 कम करना है। तो यहाँ धनात्मक दिशा में 5 तक रहे और 11 कम करना है, तो 11 कम करना है तो 6 5 11 होता है। ऋणात्मक में भी हम 6 तक बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एक हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर पूर्णांकों को हमने दर्शा दिया। यहाँ पर 0 है, दाहिनी साइड धनात्मक संख्या है, बाएं साइड ऋणात्मक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान देते हुए बनाया है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे धन 5 भी हम सब दिखा पाएँ और उसमें से ऋण 11 हम कम भी कर पाएँ। धन 5 भी दिखा देंगे और यहाँ पे देखिए ऋण 11 कम करना है तो हम लोग बाएं दिशा में आएंगे, ठीक है। नई दिशा में मतलब बाएं दिशा में प्रतिस्थापित हो जाएंगे ऋण 11। तो ऋण 11 देखिए यहाँ पर अभी 5 पर है, अब यहाँ पे ऋण 11 करना है, कम करना है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब 11 कम करेंगे तो आप यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इसी पेंसिल से ही खींच देते हैं, आप आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 से आपने ऋण 11 कम कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 11। तो इस प्रकार से आपको कौन सी संख्या मिली, वो संख्या है आपको ऋण 6। देखिए सी वाले प्रश्न में दे दिया गया कि यहाँ पे ऋण 1 संख्या है, ऋण 1 में भी 7 कम करना है आपको। ऋण 1 से ऋण 7 कम करना है, मतलब हम लोग ऋण 8 तक जाएंगे, ठीक है। तो अब संख्या रेखा को बनाते हुए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग ऋण 8 तक दिखा पाएँ। चलिए इस प्रकार से हमने सभी पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शा दिया और संख्या रेखा पर पूर्णांकों को बनाते समय इस बात का हमने ध्यान दिया कि ऋण 1 भी बना पाएँ और ऋण 1 से हम जब 7 कम करें तो हम लोग ऋण 8 तक बना पाएँ, ठीक है। तो देखिए फिलहाल में यहाँ पर ऋण 1 पर है, यहाँ पर है, अभी हम लोग ऋण 1 पर है और यहाँ पर हमें कम करना है ऋण 7। ऋण देखिए 1 हम लोग कम करें, बाएं दिशा में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जब कम करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे ऋण 8 पर। चलिए हम स्केल की मदद से खींच देते हैं। आपने ऋण 1 पर थे, आप ऋण 1 पर थे और यहाँ पे आपने ऋण 7 कम किया तो आप आ गए ऋण 8 पे। तो यहाँ पर हम लोग भर देते हैं ऋण 8 होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न पे। आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में दे दिएगा ऋण 5 पर है फिलहाल में, आप उसमें धन 10 जोड़ना है। तो जब ऋण 5 में आप धन 10 जोड़ेंगे ना तो धन 5 पर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं में हम लोग ऋण 5 को भी लिखें और धनात्मक में कम से कम 5 तक लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक संख्या रेखा खींचकर एक पूर्णांक बना लिया, मतलब पूर्णांकों को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया और इस प्रकार से दर्शाया कि यहाँ पर हम लोग ऋण 5 को भी दिखा पाएँ और साथ साथ जब इसमें हम लोग 10 जोड़े, जब आप 5 पर आएंगे तो 5 6 पूर्णांक 5 भी इस संख्या रेखा पर हो, ठीक है। इस प्रकार से हमने दिखा दिया। तो यहीं पर है आप ऋण 5 में आपको धन 10 जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए ऋण 5 यहाँ पर है और धनात्मक जब करेंगे तो दाहिनी दिशा में जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप यहीं पर आ गए। अब बस इसको मिला देते हैं हम लोग। इस प्रकार से हमने +10 किया। इस प्रकार से आप संख्या 5 पे पहुंच गए। धन 5 भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे धनात्मक है, इस प्रकार से लिख देंगे, कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब होता है धनात्मक, और जो ऋणात्मक संख्या रहती है वहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह लगाना पड़ता है। चलिए इस प्रकार से हो गया। आ जाते हैं हम लोग ई वाले प्रश्न में। ई वाले प्रश्न में हमें दे दिया हुआ है ना कि यहाँ पे ऋण 1 पर है, फिर ऋण 2 कम करना है, फिर ऋण 3 कम करना है, मतलब ऋण 6 तक आपको दिखाना है। तो इस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे कि ऋण 6 तक दर्शा पाएँ। फिलहाल में यहाँ पर ऋण 1 पर है और फिर इसमें से ऋण 2 कम करना है। तो यहाँ पे देखिए ऋण 1 हो गया, यहाँ पे संख्या रेखा हमने बना दिया हुआ है, संख्या रेखा पूर्णांकों को हमने दर्शा दिया है। तो यहाँ पे ऋण 1 पर है और फिर इसमें से आपको ऋण 2 कम करना है। तो देखिए ऋण 1 ऋण 2, जब यहाँ पे 2 कम करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको स्केल की मदद से खींच देते हैं। यहाँ पर आप आ गए, जब आपने लिख देते हैं ऋण 2 कम कर दिया, ऋण 1 पर थे, यहाँ पे ऋण 2 कम कर दिया तो आप ऋण 3 पर चले आए। अब जब यहाँ पर आ गए ना, यहाँ से भी क्या करना है आपको, ऋण 3 कम करना है। ऋण 3 कम करना है तो कम करिए, यहाँ पे 1 2 3, जब कम करेंगे तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे।
यहाँ पर हमने ऋण 3 कम किया। तो यहाँ पर देखिए पहले हम ऋण 1 पर थे, फिर ऋण 2 कम कर दिया तो ऋण 3 पर आ गए, फिर ऋण 3 कम कर दिया तो ऋण 6 पर आ गए। तो यहाँ पर ऋण 6 सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। यह प्रश्न में दिया हुआ कि ऋण 2 पर आप हैं, उसमें धन 8 करना है। धन 8 करेंगे ऋण 2 में तो आप 6 पर पहुँचेंगे। 6 में से फिर क्या कर देना है, फिर 4 कम कर देना है। तो जब 6 में से 4 कम कर देंगे तो आप धन 2 पर आ जाएंगे। फिलहाल में आप ऋण 2 पर हैं। अब यहाँ से आपको जाना है धन 8। तो देखिए धनात्मक दिशा दाहिनी साइड हम लोग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 धनात्मक जाएंगे तो यहाँ पर आप पहुँच गए 6 पर। चलिए इसको हम लोग स्केल की मदद से भी खींच लेते हैं। इसको हमने ऋण 2 से धन 8 जाने पर आप 6 पर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं +8 किया गया। अब आप यहाँ पर पहुँच गए हैं धन 6 पे। अब यहाँ से फिर आपको क्या करना है, ऋण 4 करना है। 4 कम करना है तो इस यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यदि यहाँ पे जोड़ना रहता है तो यहाँ से हम लोग दाहिने गए, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, घटाना है, कम करना है। तो यहाँ से हम लोग बाएँ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पे ऋण 4 ना, 1 2 3 4, तो आप आ गए 2 पे। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ही खींच देते हैं। इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। यहाँ पे ऋण 4 किया गया। तो अब आप फाइनली कहाँ पर पहुँच गए हैं, 2 पर। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऋण 2 में धन 8 किया गया, 8 जोड़ा गया तो 6 मिला, और 6 में जब हमने ऋण 4 जोड़ा तो आपको संख्या 2 मिला। तो 2 इसका उत्तर हो गया। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न हो गया। आ जाते हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया ना, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना। यहाँ पे हम लोग को संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है। और यहाँ पर निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है ना कि 11 में यदि आप ऋण 7 जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको किस प्रकार से करना है, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह दिया हुआ है तो या विपरीत चिन्ह दिया हुआ है, ये धनात्मक है और ये संख्या ऋणात्मक आपको दे दी गई। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या, या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक या धनात्मक। तो जब इस प्रकार से करना क्या है कि आपको जब भी 2 विपरीत संख्याओं को जोड़ने के लिए दे दे, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, तो आप क्या कर देंगे, यदि ऋण चिन्ह विपरीत रहे, धनात्मक ऋणात्मक रहे, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, और जिस संख्या का संख्यात्मक मान अधिक रहेगा, मतलब जो भी संख्या का संख्यात्मक मान अधिक रहेगा उसका चिन्ह आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए एक आध 2 प्रश्न हम लोग करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला प्रश्न ए में हम लोग को यही दिया हुआ है कि यहाँ पे 11 में धन आपको ऋण 7 करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, विपरीत चिन्ह आप घटा दीजिए। तो जब आप 11 में से जब आप 7 घटा देंगे ना, तो 7 4 11 होता है, तो आपको संख्या 4 मिलेगी। और देखिए यहाँ पे इन दोनों में संख्याओं में अधिक चिन्ह किसका है, मतलब यहाँ पे संख्यात्मक मान किसका अधिक है, तो संख्या 11 है, तो यहाँ पर इसका धनात्मक ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे धन 4 आपको मिलेगा, या संख्या सिर्फ आप 4 लिख दीजिए। ये सही हमने किया है कि नहीं, एक बार हम संख्या रेखा पर आपको इसको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर चलिए हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे धन 11 तक हमें दिखाना है। तो यहाँ पर सभी बिंदुओं को बना लीजिए, और 2 बिंदुओं को बनाते हुए बीच की दूरी ध्यान में रखेंगे कि बराबर हो। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बना लिया। 11 तक हमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ यहीं से 0 बनाते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्याओं को हमें अधिक दिखाना है। 11 तक 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। यहाँ पे धनात्मक संख्याओं को हमें अधिक दिखाना था, इसलिए हमने यहाँ पे धनात्मक संख्याओं को, पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्णांकों को हमने अधिक बना दिया। चलिए यहाँ पे +11 पर आप हैं फिलहाल में, तो +11 यहाँ पर है। यहाँ पर से आपको क्या कर देना है, ऋण 7 करना है। ऋण 7 का मतलब यहाँ पे यदि यहाँ पे जोड़ना रहता, धन 7 रहता, तो हम लोग दाहिनी दिशा में जाते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या तो हम लोग बाएं दिशा में जाएंगे। ठीक है, इस तरफ आएंगे तो संख्याएं कम होगी। कितना कम करना है आपको, 7 कम करना है। 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 कम करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे धन 4 पे। तो यही हमने आपको ज्ञात करके देखा है। यहाँ पे ऋण 7 कम किया गया है। ठीक है, बस इसी प्रकार से हमें कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली धन 4 भर दिए। ठीक है, आ जाते हम लोग बी वाले प्रश्न पे। बी वाले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। बी वाले प्रश्न में हमें दे दिया गया, देखिए यहाँ पे ऋण 13 है और यहाँ पे धन 18 है। 2 संख्याओं में आप देख रहे हैं ना कि धनात्मक जो यहाँ पे धन 18 है और एक संख्या ऋण 13 है, तो यहाँ पे इस संख्या का वैल्यू अधिक है, संख्यात्मक मान इसका अधिक है, और साथ साथ चिन्ह भी इसका बड़ा है। ठीक है, तो यही संख्या का यही बचेगा, धनात्मक ही संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, दोनों का विपरीत चिन्ह, इसलिए घटा देंगे आप 18 में से 13, तो आपको 5 मिलेगा। और देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको संख्या 5 मिलेगी। और 5 में आप देख लीजिए इन दोनों में से किस संख्या का वैल्यू अधिक है, उसी का चिन्ह लगेगा। तो संख्यात्मक मान इसका 18 का अधिक है, तो इसी का चिन्ह लगेगा प्लस।
आपको +5 बचेगा, या फिर धन सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर 5 मिला। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न में। बस आपको सिंपली घटा देना है। देखिए यहाँ पर एक संख्या ऋण 10 है और इसमें जोड़ना है ऋण 10 में धन 19 जोड़ना है। तो यहाँ पे जो भी बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं चिन्ह विपरीत रहेगा तभी आप घटाइएगा। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या थी, एक धनात्मक संख्या है और हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो हम लोग घटा देते हैं। 19 में से आप 10 घटा देंगे तो आपको संख्या 9 मिलेगा, और चिन्ह किसका अधिक है, किसका संख्यात्मक मान अधिक है, तो यहाँ पे संख्या 10 है, यहाँ पर 19 है, तो इसी संख्या का वैल्यू अधिक है, संख्यात्मक मान अधिक है, तो इसी का आप चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लगा, तो इसी प्रकार से रहने देते हैं। जब कोई चिन्ह नहीं लगा देते वो संख्या धनात्मक होती है, तो यहाँ पे धन 9 भरा जाएगा, या फिर आप +9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 9। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में देख रहे हैं कि एक संख्या आपको दे दिया गया है ऋण 250 और एक संख्या दे दिया गया है 150। तो यहाँ पे एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, दोनों का चिन्ह विपरीत है, मतलब घटेगा। एक संख्या ऋणात्मक, एक धनात्मक, तो पहले जो अधिक संख्या है उसमें से कम संख्या को घटाइए। तो यहाँ पर जब 250 में से आप 150 घटा देंगे तो आपको सिर्फ 100 मिलेगा। 250 में से 150 घटा देंगे तो आपको 100 मिलेगा। अब देखिए संख्यात्मक मान किसका अधिक था, तो यहाँ पे 150 का यहाँ धनात्मक था, लेकिन यहाँ पे जो 250 है इसी का वैल्यू यहाँ पे अधिक है। यहाँ पे 150 और 250 में कौन अधिक है, 250 अधिक है, तो इसका चिन्ह लगा दीजिए। तो ऋणात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक लगेगा, ऋण 100 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग ऋण 100 भर देते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग ई वाले प्रश्न में। अब ई वाले प्रश्न में आप देखेंगे ना कि यहाँ पर ये भी संख्या ऋणात्मक है और यहाँ पर भी एक संख्या ऋणात्मक है। मान लेते हैं कि ऋण आप 280 पर हैं, फिर आपको ऋण 270 कम करना है, तो इस प्रकार क्या होगा, संख्याएं बढ़ेंगी, ऋणात्मक वैल्यू बढ़ेगा। तो देखिए यह भी ऋणात्मक संख्या, यह भी ऋणात्मक संख्या, दोनों ऋणात्मक संख्याओं को एक में ही जोड़ दीजिए और ऋणात्मक का चिन्ह लगा दीजिए। जोड़िए, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 ही रहेगा, और दाएं के स्थान में बात करें तो 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, 15 को 5 हाथ से लेकर आएगा। अब यहाँ पे सैकड़े का स्थान जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 650 मिलेगा। और देख रहे हैं दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है तभी हमने जोड़ा, ठीक है, और ऋणात्मक संख्या आपको मिलेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऋण 650, क्योंकि दोनों देखिए ऋणात्मक राशि थी, दोनों ऋणात्मक मान था। ऋणात्मक संख्याओं को यदि 2 संख्याएं ऋणात्मक रहेंगी तो साथ में जोड़ेंगी, या 2 संख्याएं धनात्मक रहेंगी तो साथ में जोड़ेंगी। तो यहाँ पे दोनों ऋणात्मक था इसीलिए साथ में जुड़ गए, नहीं तो विपरीत चिन्ह रहता तो हम लोग घटा देते हैं। यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ पे जो ऊपर के सभी प्रश्न थे चारों, ये सभी विपरीत चिन्ह था, इसीलिए हमने घटाया। जो अधिक संख्यात्मक मान जिसका अधिक था और जिसका संख्यात्मक मान कम था उसको हमने अंतर कर दिया। और यहाँ पर लेकिन हमने अंतर नहीं किया, जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों संख्याओं का मान, जो दोनों पूर्णांक दिए गए थे, दोनों क्या थे, ऋणात्मक थे। ऋणात्मक संख्याओं को एक में जोड़ दिया गया और ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया गया। तो यहाँ पे ऋण 280 ऋण 270 को जब जोड़ा गया तो ऋण 650 मिला, और उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न नहीं, एफ वाले पे। एफ में दे दिया गया, देखिए यह भी ऋणात्मक मान है, यह भी ऋणात्मक मान है, तो दोनों ऋणात्मक मान एक में ही जोड़े जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो भी संख्या आएगी ऋणात्मक ही आएगी, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 217 में यहाँ पे 100 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 317 आपको मिलेगा, और वो भी ऋणात्मक का, क्योंकि दोनों ऋणात्मक था इसीलिए हमने जोड़ा। या 2 संख्याएं धनात्मक रहेंगी तब जुड़ जाएंगी, या 2 संख्याएं ऋणात्मक रहेंगी तब जुड़ जाएंगी। यदि दोनों का विपरीत चिन्ह है, धनात्मक ऋणात्मक है, तो आपको सीधा अंतर कर देना है। अंतर करके हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या का वैल्यू अधिक रहेगा उस संख्या का चिन्ह हम लोग लगा देंगे अंतर करने के बाद। चलिए तो यहाँ पर आपको ऋण 317 मिला, इसको हम लोग नोट कर देते हैं, ऋण 317। मतलब हम लोग चौथे प्रश्न करने वाला है। चौथे में भी ए प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित का योग करना है, हमें योग करना है, और यहाँ पे दिया गया 117 और यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 354 का। चलिए हम लोग योग कर देते हैं, 137 है और प्लस योग का करने का मतलब हमें जोड़ना है कितने को, 354 को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का चिन्ह विपरीत है, दोनों का चिन्ह विपरीत है, एक धनात्मक ये संख्या है और एक संख्या ऋणात्मक है, तो सिंपली संख्याएं क्या होगी, घट जाएंगी। तो यहाँ पे घटा दीजिए, जो अधिक है यहाँ पे घटाइए। तो यहाँ पे 354 में से जब 137 आप घटा देंगे ना, तो इकाई के स्थान पे देखिए यहाँ पर 14 हो जाएगा, हाथ से ले लेगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 7 बचेगा। हम यहाँ पे 354 में से यहाँ पे 137 को घटा रहे हैं, घटाना रहेगा तो आप इस प्रकार से भी चाहे तो घटा सकते हैं। 354 और 137 है, यहाँ पर नहीं घट रहा है तो हाथ से ले लेगा, 17 हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा, 14 में 7 घटा देंगे, 7 बचेगा। यहाँ पर बचा हुआ है 4, क्योंकि एक हासिल दिया हुआ था, 4 बचा है, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, 217 मिलेगा। तो यहाँ पर 217 मिला, 217 मिला। अब यहाँ पे देख रहे हैं संख्यात्मक मान किसका अधिक है, यहाँ पे 137 है, यह कम है, और यहाँ पे 354 है तो यह अधिक है। तो यहाँ पे इसका मान अधिक है, विपरीत चिन्ह था इसलिए हमने घटा दिया,
विपरीत चिन्ह रहेगा, सिंपली घटाना है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका संख्यात्मक मान अधिक है ना 354 है, तो इसी का आप चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे ऋणात्मक आप चिन्ह लगा देंगे। तो ये वाले प्रश्न में आपको ऋण 217 मिला, ऋण 217 इन दोनों को जोड़ने पर। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, बी वाले को। बी में जोड़ना है हम लोग को ऋण 52 है और यहाँ पे जोड़ना है धन 52। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक संख्या ऋणात्मक है, ये संख्या ऋणात्मक है और इसमें धनात्मक संख्या जोड़ना है। विपरीत चिन्ह अंतर कर देंगे, तो यहाँ पे एक ऋण 52 है और धन 52 है, जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, तो आपस में घट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको जीरो मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न में हमें जोड़ना है ऋण 319 को और प्लस 39 को और प्लस 192 को। तो आपको आप ही चाहें इन तीनों संख्याओं को चाहे तो आप इन दोनों को पहले हल कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं में जोड़ा जाए तो एक ऋणात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या, विपरीत संख्या है, तो दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर करके यहाँ पर ऋणात्मक वाली संख्या का संख्यात्मक मान अधिक है तो इसका चिन्ह आप लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यह दोनों धनात्मक है, तो पहले धनात्मक वालों को साथ में जोड़ लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे इस प्रकार से हम कर देते हैं। चाहे तो आप पहले इन दोनों को अंतर करें, ठीक है, विपरीत चिन्ह है, फिर अंतर करते हैं, फिर ऋणात्मक आपको संख्या मिलती, फिर इसको अंतर करते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों धनात्मक संख्याओं को जोड़ लीजिए साथ में, और फिर एक धनात्मक संख्या हो जाएगी, एक ऋणात्मक संख्या, फिर आप अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे ऋण 319 है और दोनों धनात्मक संख्याएं थी, दोनों धनात्मक संख्याओं को जोड़ दीजिए। इकाई के स्थान पर 9 में 2 जोड़ देंगे, 9 2 11 हो जाएगा, एक हासिल लग गया। अब यहाँ पे दाई का स्थान जोड़िए, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, एक हासिल था 13, 13 को 3, फिर एक हासिल लग गया, एक और एक, यहाँ पे सैकड़े का स्थान जोड़ेंगे, एक और एक हासिल था, तो यहाँ पे 231 आपको मिला। यहाँ पर सी में हम संख्या गलत लिख दिए हुए हैं, यहाँ पे ऋण 312 है, यहाँ पे हमें 12 लिखना है, 19 हमने लिख दिया है तो गलत हो जाएगा। यहाँ 12 इसको हटा देते हैं, 312 संख्या है। चलिए अब हम लोग घटाते हैं, अंतर करते हैं। तो इकाई के स्थान पर तो 2 है, 2 में से 1 घटा देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ, यहाँ पे 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पे बचा 31, अब जैसे यहाँ पर घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 घटा देंगे तो आपको 8 मिलेगा, और यहाँ पर बचा हुआ है 2, 2 में से 2 घट कर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 मिला और ऋणात्मक संख्यात्मक मान इसी का अधिक है। यहाँ पे देख रहे हैं 312 या 231 है, तो यहाँ पर आपको यह मिलेगा ऋण 81 मिला। 2 धनात्मक संख्याएं थी और एक ऋणात्मक संख्या था, तो पहले धनात्मक संख्याओं को हमने जोड़ लिया और यहाँ पे इनका अंतर कर दिया, और इस संख्या का संख्यात्मक मान अधिक था तो इसका हमने चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। चलिए एक बार हम इस प्रकार से भी आपको इस संख्या को हल करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ऋण 312, धन यहाँ पे 39 है और धन यहाँ पे 192, इस प्रकार से भी हल करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे इन दो संख्याओं को हम लोग बात करें तो एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या है, विपरीत चिन्ह हम लोग घटाएंगे और घटाकर इसी का संख्यात्मक मान अधिक है तो इसी का हम लोग चिन्ह लगा देंगे। पहले विपरीत चिन्ह घटाइए, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 2 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे नहीं घट रहा है, तो यहाँ से एक हासिल लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटा देंगे तो आपको 3 मिला। यहाँ पे 12 में से 9 घटा दिएगा 3, और यहाँ पे 0 है, एक हासिल देगा तो 10, 10 में से यहाँ पे 3 जाएगा तो आपको 7 मिलेगा, और यहाँ पे एक हासिल देने के कारण यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 273 मिला। और यहाँ पे देखें ऋणात्मक का मान अधिक है तो यहाँ पे इसका संख्यात्मक मान अधिक था तो इसका चिन्ह लग गया, ऋण 273 मिला। इतना को हमने हल कर दिया। अभी प्लस है 192, एक संख्या ऋण है और एक संख्या धन है, विपरीत चिन्ह घटाएगा तो यहाँ पे 3 में से फिर 2 घटेगा तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 9 नहीं घट पा रहा है तो 17 हो जाएगा, एक हासिल देगा। 17 में से जब आप 9 घटा देंगे तो आपको 8 मिलेगा, 17 में से 9 घटा दिएगा तो 8, फिर यहाँ पर बचा हुआ है 1, 1 में से घटकर 0 हो जाएगा तो 81 मिला। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऋणात्मक वाली संख्या देख रहे हैं 273 है या 192, तो इसका मान अधिक है तो इसी का चिन्ह भी लगेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी हल करेंगे तभी भी आपको उत्तर सेम ही मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से करना काफ़ी आसान होगा। यदि 2 धनात्मक संख्या है तो उनको साथ में जोड़ लीजिए, यदि ऋणात्मक संख्या साथ में तो उनको पहले ही जोड़ लीजिए, ठीक है, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से भी हल करके दिखाया, और इस प्रकार से भी 2 धनात्मक संख्याएं थी तो पहले इनको जोड़कर फिर यहाँ पे विपरीत चिन्ह था तो हमने अंतर कर दिया, इस प्रकार से भी करके दिखाया। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न पे। डी वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है ऋण 50 है और यहाँ पे आपको सबका योग ही करना है, तो यहाँ पे प्लस करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोष्टक करके हम लोग लिखेंगे। ऋण 200 और प्लस 300 करना है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या थी, तीनों संख्याओं के बीच में यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह रहेगा, योग करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक संख्या थी तो इसको हम लोग कोष्टक करके लिख दिए। अब चलिए पहले हम लोग इन दोनों को हल करते हैं। जब इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए यह भी एक ऋणात्मक संख्या है, यह भी एक ऋणात्मक संख्या है, दोनों ऋणात्मक संख्या है ना, समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो ऋण आपको 250 मिल जाएगा, ठीक है, हमने जोड़ दिया क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं थी, ऋणात्मक का चिन्ह भी लगेगा। यहाँ पे ऋण 200 में ऋण 50 जोड़ा गया तो ऋण 250 मिला। अब यहाँ पर धन 300 है तो यहाँ पर देख रहे हैं विपरीत चिन्ह है,
इनमें विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। यहाँ पे ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, चिन्ह विपरीत है तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर ये पहले संख्या देख रहे हैं 300 का मान अधिक है, 300 में से यहाँ पे आप 250 घटा देंगे तो आपको 50 मिलेगा। और देख लीजिए विपरीत चिन्ह था तो घटा दिया। अब देख लीजिए कि किस संख्यात्मक मान जिसका अधिक है, जिस संख्या का, उसका चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे 300 और 250 की बात करें तो 300 का ये वैल्यू अधिक होता है तो इसके पास धनात्मक चिन्ह है तो इसको इस प्रकार से रहने दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप धनात्मक इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर आपको 50 मिला। यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो धन 50 आपको उत्तर मिला। चलिए हो गया। आ जाते हैं हम लोग 5वें प्रश्न। 5वां प्रश्न दे दिया गया है ना कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 ऋणात्मक संख्या है और 2 धनात्मक संख्या, इन सबको जोड़ना है। तो हमने पहले ही आपको बताया ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग साथ में जोड़ लेंगे तो काफ़ी आसानी होगा। चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं। हल 5वां के ए वाले प्रश्न करने वाले हम लोग। यहाँ पे दे दिया गया ऋण 7 प्लस ऋण 9 प्लस 4 और प्लस 16। चलिए इसको हम लोग देखिए 2 ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्याओं को साथ में जोड़ लीजिए। यहाँ पे साथ में आप 9 जोड़ देंगे तो 7 9 16 हो जाएगा, आपको ऋण 16 मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया, ऋण 7 और ऋण 9 को, तो ऋण 16 मिला। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 4 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में विपरीत चिन्ह है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, 20 में 16 घटा देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। और देख रहे हैं धनात्मक वाली संख्या का मान अधिक है, ये इसका संख्यात्मक मान अधिक है, 20 है या 16 है, तो इसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे धन 4 लिख दीजिए या इसी प्रकार से 4 रहने दीजिए, आपका 4 उत्तर आया। चलिए आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। बी वाले प्रश्न में जो हमें दे दिया गया है ना 37, यही दिया हुआ है, इसको हम लोग नोट कर देते हैं। दिया हुआ है 37 प्लस ऋण 2 धन ऋण 65 और प्लस ऋण 8 दिया हुआ है। यही हमें संख्याएं दी गई, इनको सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये अकेली धनात्मक संख्या है और ये तीनों ऋणात्मक संख्या है, ऋण 2 ऋण 65 ऋण 8 है। तो यहाँ पर इतने को हम लोग साथ में पहले जोड़ ले रहे हैं, फिर हम लोग अंतर कर लेंगे, एक ये धनात्मक संख्या हो जाएगी, ये जो भी आएगा ऋणात्मक संख्या आएगा, क्योंकि तीनों ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 37 को इसी प्रकार से रहने देते हैं। इन तीनों ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है और 8 है, 8 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में यहाँ पर 65 जोड़ना है तो 65 में यहाँ पर जोड़ देंगे 10 तो आपको 77 मिलेगा, तो वो भी ऋण का। चलिए यहाँ पर प्लस लिख कर यहाँ पे ऋण आपको 77 मिला। 8 2 10 हो गया, 10 में यहाँ पर 65 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 75 रहेगा, 77 नहीं रहेगा 75। यहाँ पर 10 में यहाँ 65 जोड़ दिया गया तो 75 मिला, वो भी ऋणात्मक का, क्योंकि तीनों ऋणात्मक संख्याओं को हमने जोड़ा तो एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगा। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों का चिन्ह विपरीत है, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ पे अधिक वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लीजिए। घटाते हैं हम तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर घट नहीं रहा है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है, घट नहीं रहा है तो एक हासिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से जब आप 7 घटा देंगे तो आपको बचेगा 8, 8 बचा। अब यहाँ पर एक हासिल देने के कारण यहाँ पर बचा हुआ है 6, 6 में से फिर 3 घटा देंगे तो आपको 38 मिलेगा। और ऋणात्मक वाली संख्या का वैल्यू अधिक था, ठीक है, इसी का संख्यात्मक मान अधिक था, ऋण 75 है, ऋण मतलब यहाँ पे धन 37 है और यहाँ पे ऋण 75 है, तो इसी का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पे, तो ऋण 38 आपको मिला। इन यहाँ पे चारों संख्याओं को, चारों पूर्णांकों को जोड़ने पर आपको ऋण 38 मिला। चलिए कुल इतना ही प्रश्न था इस प्रश्नावली में। प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।